तो ये 9 क्लास का प्रश्नावली 3.1 का सवाल है। प्रश्न संख्या 2, आप जानते हैं 1/17 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसमें हमको देखना है कि एक ट्रिक है, इसमें हम लोग हल लिखेंगे और देखेंगे 1/7 जो है इसका परिणाम क्या है, 0.142857 और ऊपर में ये लकीर, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पूछा गया बिना भाग दिए आप निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ। कैसे? तो हम 2/7 को देखते हैं। 2/7 में पहले हम लोग रफ में यहाँ पे 7 को 2 से भागा देते हैं और भागा देने पे ये जाएगा नहीं, 0 देते हैं और 0 देने पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 दूना 14, 14 आ गया, फिर 6 बचा, फिर यहाँ 0 आएगा, 7 8 56, फिर 6 आया, फिर 4 बचा, फिर 0 आएगा। तो 7 के पार हम 40 कितना बार में, 5 बार में 35, तो 5 आया, फिर यहाँ पे 5 दिए, फिर 0 आया, 7 7 49, 49 आ गया, 1 आया, फिर 0 आ गया, फिर एक बार में 7 आया। तो यहाँ देखने वाली बात है कि ये जो परिणाम है इसके बाद देखिए 2 8 5 7 1 सब रिपीट हो रहा है। तो आपको समझ जाना होगा कि 0 दशमलव ये 2 के बाद जो है 8 5 7 1 4 यही आएगा आंसर। ये ट्रिक हो गया। अब इसमें तीसरा देखेंगे 3/7। तो 3/7 यहाँ रफ में थोड़ा सा देख लीजिए, 0 दिए, दशमलव दिए, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 0 लिखेंगे, 7 दूना 14। तो देखिए 4 से कंटिन्यू आ रहा है, यानी यहाँ से तो लिखेंगे 0.428571। ये चीज़ प्रत्येक बार रिपीट होगा। फिर दिया हुआ है 4/7, तो 4/7 दिया हुआ है रफ में, थोड़ा दिखाने के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं देना है। 40 7 का पारा 40 कितने बार में आता है, तो 5 आता है 35 बार में, सॉरी 35 आता है 5 बार में। तो ये 5 वाले को 5 वाले से ये रिपीट हो जाएगा 4 2 8। देखिए 5 वाले से 5 7 1 5 7 1 4 2 8 ये रिपीट हो गया। इसी प्रकार बिना भागा दिए ही हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आ गया 7, मान लीजिए यहाँ 0 दे दिए तो 7 7 49, यानी 7 वाले से ये रिपीट होगा, 7 1 4 2 8 5 रिपीट हो रहा है। फिर इसी प्रकार दिया है 6 वाला लास्ट 6/7। अब देखिए ये 60 यदि हो जाए और 7 का पारा में 7 कितने बार में आएगा, तो 7 8 56, तो ये 8 वाले से रिपीट होगा, 8 5 7 1 4 2। इस प्रकार बिना भाग दिए हम इसका प्रसारित रूप लिख दिए। क्या आप लोग को समझ में आया? नहीं आया तो अगला देखते हैं। तो ये सवाल नंबर 3 है। इस पे इस तरह दिया गया है, 0.6 के ऊपर लकीर दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये हल लिख लेते हैं, और ये 6 जो है ये रिपीट हो रहा, बहुत बार आया है, इसीलिए ऊपर में कैप देते हैं। तो इसको लिख लिए, इसको हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर 0.666 डॉट 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 लिखेंगे। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो इसमें 10 से गुना किए, फिर इस तरफ है इसमें 10 से गुना किए, x को 10 से गुना किए तो 10x, और इसको जब 10 से गुना करेंगे तो ये 1 दशमलव आगे हो जाता है। दशमलव गुना आप लोग को आता ही होगा, तो इसको जब गुना किए तो 6.66 आ गया। अब ये वाला समीकरण 2 मानेंगे, सॉरी, और पहले जो था वो समीकरण 1। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा दीजिए, तो समीकरण 2 में है 10x और 1 में है x।
तो इस साइड है 6.666 डॉट डॉट और इधर है 0.6666 डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 में से एक x चला जाता है तो 9x और ये 6.666 में घटा रहे हैं 0.66, ये सारा कट जाएगा, बचेगा 6, यानी x बराबर 6/9 कटने वाला है तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2/3 ये आंसर आ गया। इसी प्रकार दिया हुआ है 2 नंबर 0.47 के ऊपर। अब इसको भी आप लोग मान के इसी प्रकार बनाना है, आप बना के दिखाइए हमको, उसके बाद हम बताएंगे।